जिस आसन में आप बैठते हैं उस आसन की महत्वता होती है। समझो कि आप पद्मासन में बैठते हो तो पद्मासन की अपनी एक महत्वता है। पद्म का मतलब होता है कमल, और जब हम कमल वाला आसन बनाएंगे तो कमल के जो गुण हैं वो हमारे शरीर में बढ़ने लग जाते हैं। और कमल की सबसे बड़ा गुण है कि वो जल में रहकर भी उसके ऊपर बूंदे ठहर नहीं पाती। जल की बूंदे डालो, प्राणायाम बिना शब्द के कर रहे हो तो उसका प्राणायाम खाली फिजिकल लाभ देगा। और कोई भी योगी कभी ये नहीं सोचता है कि उसे खाली शारीरिक ही लाभ मिले। सही कि नहीं? शरीर से लाभ लेने के लिए तो हम कुछ भी करके भी शरीर से लाभ ले सकते हैं। हमें तो लाभ तब मिलता है जब हम शरीर के साथ साथ मन को सही करें। और मन के ऊपर काम तभी होगा जब हम उस प्राण के साथ सही विचारों को लेकर जाएंगे। तो हमने ओम ले लिया, ओम अंदर गया, ओम बाहर आया, ओम अंदर गया, ओम बाहर आया, श्वास अंदर गई तो श्वास के साथ ओम भी जा रहा है। बाहर आई ओम, अंदर गई ओम, बाहर आई ओम। इस तरीके से हमें श्वास की गति को बैलेंस करना होता है। तो अभी हम कुंभक करेंगे, ठीक है, और कुंभक का लाभ लेंगे। तो श्वास पहले अंदर भरो, और दोनों अवस्थाओं में जब श्वास भरोगे तब भी आपको मूल बंद लगाना है। फ्रेश होने वाली जगह को, जहां से विष्ठा का त्याग करते हैं, उस जगह को ऊपर खींच कर रखना है। और लघु शंकापन करते हैं, पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं, उस जगह को भी हमें अंदर खींच के रखना है। एक को बोलते हैं मूलबंद, एक को बोलते हैं वज्रोली, ठीक है। दोनों को खींचकर और फिर श्वास भर के रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जितना जैसा अभ्यास बढ़ जाता है वैसे वैसे हम श्वास को रोकने का अभ्यास करें। ऐसा करने से साधक के अंदर जो सुप्त अवस्था में जो कुंडलिनी शक्ति है, वो सुप्त अवस्था में वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लग जाती है और उसमें सिद्धि, अष्ट सिद्धि, 9 निधि उसको प्राप्त होती है इसी योग कर्म से। मगर एक होता है जिसमें मन कहीं भी भाग रहा है और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक क्या है, मन बिल्कुल आज्ञा चक्र पर टिका हुआ है, मन हृदय कमल पर टिका हुआ है। तो सब जगह के अलग अलग जाप है। मूलाधार चक्र पर अलग जाप है, स्वादिष्ठान पर अलग जाप है, मणिपुर पर अलग जाप है, अनाहत चक्र पर अलग जाप है, विशुद्धि चक्र पर अलग जाप है, आज्ञा चक्र पर अलग है, यहां पर अलग अलग मंत्र नहीं है, संख्या है उसमें। इतनी संख्या पर इस जगह पर आपको जाप करना है। तो अभी हम लोग श्वास भर के मूल बंद, वज्रोली, उडियान बंद और जालंधर बंद, इनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। कुछ सेकंड हम इनको दें, करो अभ्यास करो। बहुत हल्का प्राण को भरना है। प्राण ना तेज होना चाहिए, ना आपका जो है ताकत से किसी फोर्स के साथ आपको भरना है। स्वतः ही प्राण धीमा अंदर जाता है, बस उसी को थोड़ा धक्का मार देना है आपको। और उस प्राण को धीरे धीरे भर के वक्ष स्थल में अपनी जो ठुड्डी है ये, इसको टच करो। हाँ, इसको यहां पर टच कर लो। कंठकूट को संकुचित कर लो। जो गला है आपका, ये वाला जो हिस्सा है विशुद्धि चक्र, इस विशुद्धि चक्र को अंदर खींचो। और नासिका के अग्रभाग को देखो। अब क्या क्या ध्यान रखना है मैं बोलता रहूंगा, कान से सुनो, बाकी क्रिया करते रहो। यदि आपने श्वास भर लिया तो श्वास भरने के बाद में आपको आपकी गर्दन को मोड़कर ठुड्डी को सीने पर, छाती पर लगा देना है। आपका कमर आपकी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन झुककर सीने पर टच हो जाए, स्पर्श करे, चिन्ह आपका चेस्ट को स्पर्श करे, वायु उदर में भरी हुई हो, वह
वक्ष स्थल पे भरी हुई हो, आपका मूल बंद लगा हो, वज्रोली लगा हो और नासिका के अग्रभाग को दोनों आंखों से देखते हुए हमें इस अभ्यास को जितना आसानी से हम रुक सकते हैं उतने सेकंड रुकने का अभ्यास करें। देते हुए कोई अभ्यास नहीं होना चाहिए, इसलिए सेतु दीर्घकालीन सत्कार असवितु दृढ़ भूमि, लंबे समय तक किया हुआ अभ्यास ही आपके शरीर की इस भूमि को दृढ़ करता है, मजबूत करता है। बराबर। आज समझो कि किसी से 10 सेकंड ही श्वास रुक रहा है, तो एक दिन वो 5 सेकंड और बढ़ेगा, 5-5 बढ़ते हुए एक दिन वो 1 मिनट हो जाएगा और फिर वो समय बढ़ता चला जाता है ना। जो अभी हमें ऐसा लगता है इतना श्वास हम कैसे रोक पाएंगे, वो इसलिए लगता है क्योंकि अभी हमें क्षमता कम है। जैसे एक बच्चा जमीन से 1 फीट जंप कर पाता है, एक बच्चा जमीन से 2 फीट जंप कर लेता है, एक बच्चा जमीन से 3 फीट और एक बच्चा 7-8 फीट भी जंप कर लेता है। तो जो 7-8 फीट जंप कर रहा है और एक बच्चा जो 1 फीट पर जंप कर रहा था, वो 1 फीट वाले बच्चे को वो 8 फीट वाला जंप वाला बच्चा एक अद्भुत बच्चा दिखेगा। ऐसे कैसे हो गया, उसे चमत्कार दिखेगा। बराबर। मगर उसे ये पता नहीं है कि वो 8 फीट पर जंप करने के लिए उसने कितना परिश्रम किया है। बस यहां भी परिश्रम की जरूरत है। जब हम अभ्यास करें तो हमें धीरे 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 हमें उस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो क्या सूत्र बनेगा? यत्नो अभ्यास है क्या? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। तो अभ्यास से धीरे धीरे ये स्थिति आपकी बढ़ती चली जाएगी। आपको यदि हम एक एक सूत्र पढ़ते हैं तो एक एक सूत्र में यही पिरोया हुआ है। ऐसा नहीं बोला है पहले ही आओ और आसन लगा लो, अथा योग अनुशासनम, पहले अनुशासन बनाओ। अभी तो एक जगह बैठने का अनुशासन नहीं है। हम एक जगह पर स्थिर होकर बैठ पाए, सबसे पहले वो अनुशासन हो। हमारी इंद्रियां हम में वश में हो, ये हमारा अनुशासन हो। बराबर। हम एक जगह बैठे हैं मगर इधर उधर मन भाग रहा है, तो पहले बाहरी संतुलन। बाहरी संतुलन क्या है? मैं इधर नहीं देखना चाहता तो उधर नहीं देखना है, मुझे चलना है मतलब चलना है, मुझे बैठना है तो मुझे बैठना है। ये अधिकार मेरे पास खुद का होना चाहिए। होता है क्या ऐसा? आधे से अधिक लोग नहीं खाना चाहते तो भी खाते हैं, है ना? होता है कि नहीं होता है? शरीर मना कर रहा तो भी खा रहे हैं। जो चीज आपको नुकसान कर रही है और आप अनुशासित नहीं है तो भी आप खा रहे हैं, क्योंकि मिल रहा है, कैसे भी खा लो बस। होता है कि नहीं होता है? नींद नहीं लेनी तो भी ले रहे हैं, पूरे दिन से पड़े हुए फिर भी सोना है, तो ये अनुशासनहीनता है। आपको नींद चाहिए क्योंकि आप थके हुए हो, तब तो समझ में आ रहा है। आपको भोजन चाहिए क्योंकि आप भूखे हो, तो समझ में आ रहा है। अभ्यास भी ऐसा ही कर ही रहे हैं, पता ही नहीं कि कितना करना चाहिए। तो ये तीनों आपके युक्त होने चाहिए। युक्त आहार, युक्त विहार, है ना, और युक्त निद्रा। मतलब जितना चाहिए, 6 घंटे की नींद चाहिए तो 6 पूरे कर लो, उसके बाद मत सो। हम तो 12 घंटे भी सो जाए, फिर कोई उठा दे, सुला दे, सो जाओ, फिर सुला दे, फिर सो जाओ, तो पूरे दिन ही सो। ऐसे किसी ने खिलाया, खा लिया, किसने बोला खा लो, फिर थोड़ी देर बाद नहीं खाऊंगा, फिर खा लेते, फिर खा लेंगे। किसी ने जो ऑफर किया ले लिया। बराबर होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब है कि इसको अपने ऊपर संयम नहीं है, इसका अनुशासन नहीं है। तो सबसे पहले पतंजलि महाराज ने
पहला सूत्र ही दे दिया, अतः योग अनुशासनम। अथा मतलब अब अनुशासन की आवश्यकता है। अभी तक तो कुछ भी था, मगर अब योग करने जा रहे हो तो अनुशासित होना जरूरी है। अब ये एक आसन लगाया, समझो कोई भी आसन में बैठ गए, समझो ये आसन में बैठ गए, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मन नहीं करने दे रहा है। मन क्या कर रहा है, जैसे ही सीधे बैठे तो 2 बार करने के बाद में ऐसे हो रहे हैं, देखते हैं ना, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मन वश में नहीं है। तो इसको पहले सूत्र की आवश्यकता है, अनुशासित होने की। हर बिगनर ऐसा ही है, एकदम से ताव से किया और थोड़े दिनों बाद वो योग में ऊपर जाना चाहिए था, नीचे जाने लग जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता कम है, अनुशासन कम है। वो यहां रहेगा और चिंता कहीं और की होगी। तो इस तरह का जो भाव है वो अनुशासन वाले एक चैप्टर में क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले अनुशासित होना है। तो हर साधक को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, मुझे इतने बजे सोना है तो इतने बजे सोना है, ये खाना है तो ये खाना है, मतलब हर चीज आपकी अनुशासित होनी चाहिए। समझ रहे हो? खाली ऐसा नहीं कंठी पहन लिया तो कंठी पहन लिया मतलब यार हमारे गुरु ने हमें क्या दिया, 5 रुपए का कोई वो थोड़ी है, गिफ्ट थोड़ी है, ये अनुशासन दिया कि मैं किसी गुरु का शिष्य हूं। तो मेरी नियमित दिनचर्या एक आम इंसान से संयमित होनी चाहिए कि मैं सुबह समय पर उठूं, भले मैं कहीं नहीं जाऊं, मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी, मगर भजन तो करना है, तो मैं अपनी जगह बैठ जाऊं। अब ठंड ज्यादा है तो कंबल ओढ़ लिया और बिस्तर पे ही बैठकर, आप पेट साफ हो गया है, आपने पेट साफ कर लिया, आप अच्छे से फ्रेश हो गए, तो आप अपने बंद का अभ्यास कर लो, ठीक है। फिर आप अपने मंत्र का अभ्यास करो। तो इस तरीके से उसकी शुरुआत भगवान के नाम से प्रारंभ हो और उसकी रात्रि भगवान के नाम से अंत हो, ऐसा गुरु मार्ग मिलता है। गधे घोड़े जैसे नहीं हो कि चरे दिन भर, है ना, और रात में सो गए, वो भी टाइम का ध्यान रखते हैं, हम तो उतना भी ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए यदि हमें इस गुरु मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले जीवन के अंदर अनुशासित जीवन बनाएं, नियमित दिनचर्या में योग अभ्यास करें। आज हमने थोड़ा सा अभ्यास किया ये समझाने के लिए कि योग अधम, मध्यम और उत्तम, इन 3 श्रेणियों में चलता है। अधम में पसीना आएगा, मध्यम में कंपन होगा और उत्तम श्रेणी में आपका प्राणायाम, आपका आसन, आपका ध्यान, आपकी यौगिक क्रियाएं सारी कैसी हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, आप हल्के हो जाओगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी दिनचर्या बनाओ, अच्छे से जीवन जियो और एक जो है इस मार्ग को पकड़ कर चलो। कुछ भी हो जाए आपको आपका कार्य नहीं छोड़ना है, यौगिक कर्म आपको नहीं छोड़ना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।